नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम का टॉपिक। आपके जीके और आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो काम आएगा ही, प्लस आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको अपने जवाब लिखने के लिए इस टॉपिक में कुछ जानकारियाँ मैं अपनी दे रही हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो हम बात करेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी क्या है, ठीक है। सुनामी की जैसे कि परिभाषा इसमें बतानी है मेरी स्लाइड में, क्या सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स और अंडर सी वोल्केनिक eruptions, but as the waves travel up inland, they build up to higher and higher heights as the depth of the ocean decreases. The speed of tsunami waves depends on ocean depth rather than the distance from the source of the wave. कहने का तात्पर्य ये है कि सुनामी, जो कि जैसा कि शब्द बता रहा है आपको, सु प्लस ना प्लस मी, ये एक्चुअली जापानीज शब्द है, जापान भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तट पर आती लहरें या समुद्र में से उठती हुई लहरें। ये विशिष्ट प्रकार की समुद्री लहरें सागरी नितल में आए भूकंप, भूस्खलन, उल्कापात, अग्नि, ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्पन्न होती है और वो विवर्तनिक शक्तियों की देन है। वैज्ञानिक शाखा में सुनामी को अत्यधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली सागरीय लहरों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका निर्माण भूकंपों, विशेषकर 7.5 या अधिक तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं उनके लिए, या भूस्खलन तथा अंतः समुद्री हलचल के चलते जल के अचानक हुए विस्थापन से होता है। अपनी उत्पत्ति के स्थल पर सुनामी लहरें क्या करती हैं, 1 मीटर ऊंची होती है और उनकी गति जो है वो 960 किलोमीटर प्रति घंटा होती है उनकी स्पीड। परंतु तटवर्ती क्षेत्रों में तक आते आते इनकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर तक ही रह जाती है और गति बिल्कुल 100 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा के आसपास हो जाती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी का कारण भूकंप था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.0 थी। तो ये एक्चुअली जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से सुनामीज़ उठती हैं। अ सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव्स caused by a large and sudden displacement of the ocean, usually the result of an earthquake below or near the ocean floor. This force creates waves that radiate outward in all directions away from the sources, sometimes crossing entire ocean basins. तो ये आपको देखो, इसके अंदर डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है, समुद्री वेव्स पे, ठीक है। वेयर डू सुनामीज अकर, ज़्यादातर सुनामी कहाँ कहाँ होते हैं। सुनामीज अकर मोस्टली पैसिफिक ओशन बॉर्डर्स पे ज़्यादातर उनको देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशन, इंडोनेशिया, बिकॉज ऑफ द पैसिफिक रिम बॉर्डरिंग द ओशन, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर बेल्ट है। दिस एरिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सबमराइन अर्थक्वेक जोन्स, है ना, आपने देखा होगा, फायर रीजन है ये। However, tsunamis have also occurred recently in the Mediterranean Sea region and are expected in the Caribbean Sea as well. इफ़ेक्ट ऑफ सुनामीज के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कब कब बरपा ये सुनामी का कहर। ये सुनामीज जो है 1 नवंबर 1994 में पुर्तगाल एवं यूरोप के अन्य क्षेत्रों में 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। फिर 27 अगस्त 1883 में इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों में भी लगभग 36,000 लोग मारे गए। 15 जून 1896 जापान के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में 27,000 लोग मारे गए। 23 अगस्त 1976 को दक्षिणी पश्चिमी फिलीपींस 80,000 से अधिक लोग मारे गए।
और 26 दिसंबर को 2004 को भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, तंजानिया, बांग्लादेश, सोमालिया में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। और चक्रवात एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित के कारण क्या होता है, भारत ने चक्रवात को पूर्वानुमान प्रणाली विकसित कर ली है। इस प्रणाली के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की चेतावनी जारी करने के लिए 4 स्तरीय चेतावनी प्रणाली होगी। ठीक है। और इसके जो IMD की ओर से जारी किए गए चक्रवात पूर्वानुमान होने के कारण इनकी जो सामान्यतः अन्य विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि की ओर से जारी इसी प्रकार के उपकरणों की सटीकता के समान की गई है। तथापि नई प्रक्षेपण प्रणालियों जैसे ब्यावज, डॉपलर, राडर और नई पीढ़ी के उपग्रहों के विकास से पूर्वानुमान के आगे सुधार लाने की संभावना है। पूर्वी तट के आसपास कोलकाता, मछलीपट्टनम, चेन्नई, श्रीहरिकोटा एवं 4 ड्रॉपलर लगाए गए जो मौसम रडारों DWR के ने कार्य करना शुरू कर दिया है और इनके द्वारा हमें पता चल जाता है सुनामी के बारे में। तो बच्चों, मैंने लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, कृपया इसे सॉल्व करें, आंसर करें और अपना जो भी आपका व्यू है वो डालें। थैंक यू और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।